नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 3 की मौत, 3749 नए मरीज, एक्टिव केस बढ़कर अब 33,189। राज्य में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बोकारो के 1 और पूर्वी सिंहभूम के 2 संक्रमित शामिल हैं। राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,192 पर पहुंच गया है। वहीं राज्य भर में 3749 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब एक्टिव केस की संख्या 33,189 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2807 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में रांची में सबसे अधिक 1355 संक्रमित मिले हैं। अन्य जिलों में 1000 से कम संख्या में ही संक्रमित मिले हैं। झारखंड में लगातार 4 दिनों से 4000 या इससे अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। राहत की बात यह है कि 4 दिनों बाद यहां 4000 से कम संख्या में संक्रमित मिले हैं। झारखंड में हो रही कोरोना जांच में प्रत्येक 100 लोग की जांच में 5 से 6 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सेमी लॉकडाउन के विस्तार पर आज फैसला लेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लगाई गई है। इन पाबंदियों के विस्तार पर सरकार आज शनिवार शाम फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बैठक स्थगित हो गई थी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते हालत को देखते हुए 3 जनवरी को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई तरह की पाबंदियां लागू की थी। 15 जनवरी 2022 तक ये पाबंदियां लागू है, यानी आज इसकी आखिरी तारीख है। इसको देखते हुए कल शुक्रवार को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक टल गई। आज शनिवार देर शाम तक यह बैठक हो सकती है। इसमें यह तय किया जा सकता है कि ये पाबंदियां आगे भी लागू रहेगी या सख्तियां और बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित और कहां हुई कितनी मौतें। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 1355 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्व सिंहभूम में 472, हजारीबाग में 306, दुमका में 193, कोडरमा में 164, सिमडेगा में 141, पलामू में 142, धनबाद में 130, देवघर में 125, बोकारो में 123, गोड्डा में 97 संक्रमित मिले हैं। वहीं चतरा में 80, पश्चिमी सिंहभूम में 74, साहिबगंज में 66, रामगढ़ में 54, लोहरदगा में 52, गढ़वा में 43, गुमला में 41, पाकुड़ में 27, लातेहार में 25, जामताड़ा में 11, सरायकेला खारसावा में 10, गिरिडीह में 10 और खुट्टी में 8 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें पूर्वी सिंहभूम के 2 और बोकारो में 1 कोरोना संक्रमितों की मौत इलाज के क्रम में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी हाड़ कंपाने वाली सर्दी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री और दक्षिण भाग में स्थित पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले सरायकेला खारसावा और सिमडेगा में पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। वहीं झारखंड में आज शनिवार को कई जिलों में शाम तक हल्की बारिश की आशंका है। शेष भाग में सामान्यतः शाम तक बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 16 से 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सुबह में कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोलियो टीका अभियान 27 फरवरी को रोटरी क्लब की राज्य संयोजक समिति की बैठक ऑनलाइन हुई। इसमें क्लब की ओर से 27 फरवरी को पूरे देश में पोलियो के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाए जाने का फैसला लिया गया है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। कोऑर्डिनेटर रोटरी प्लस जो है पोलियो
इंडिया के योगेश गंभीर ने कहा है कि इस अभियान को व्यापक बनाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई है कि 28 और 29 फरवरी को डोर टू डोर कैंपेन चलाकर बच्चों को खुराक दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि रोटरी क्लब सरकार के साथ मिलकर पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 लाख विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तारीख का इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के करीब 7 लाख विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के पहले चरण की परीक्षा का इंतजार है। अब तक मैट्रिक इंटर परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के पहले चरण की परीक्षा ले ली है। मालूम हो कि जैक ने इस बार 2 चरणों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक पहले चरण की ही परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। जबकि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में सिर्फ 3 महीने बचा है। इससे विद्यार्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा का सिलेबस भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, लेकिन पहले चरण की परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थी पूरी तरह से दूसरे चरण के सिलेबस को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मालूम हो कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही थी। इस संबंध में जेसीईआरटी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया था। इस निर्देश के अनुसार पहले चरण की परीक्षा दिसंबर में व दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में होनी थी, लेकिन अब तक पहले चरण की परीक्षा नहीं हो पाई है। परीक्षा कब होगी इस संबंध में अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2022 की वोटर लिस्ट से होगा पंचायत चुनाव। राज्य में पंचायत चुनाव 1 जनवरी 2022 को अर्हता मानकर तैयार की गई नई मतदान सूची से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूची का विखंडीकरण शुरू कर दिया है। वार्डवार अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 7 फरवरी निर्धारित की गई है। राज्य में 2 वर्षों से लंबित पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित करने पर फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पद नाम में बदलाव, 10 साल पुरानी मांग पर रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे रेलवे गार्ड। ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे गार्डों को रेल मंत्रालय द्वारा नई पहचान दी गई है। रेलवे में काम करने वालों के नाम में किए जा रहे बदलाव की प्रक्रिया के तहत इस बार गार्ड को नई पहचान दी गई है। गार्ड अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाने जाएंगे। इसे लेकर रेल मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद रेलवे बोर्ड के एक डायरेक्टर पे कमिश्नर 2M.K. गुप्ता ने सभी जोनल रेलवे में पदनाम बदलने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची के बिरसा चौक से सचिवालय तक सड़क होगी 4 लाइन। राजधानी की कई सड़कें आने वाले दिनों में नए रूप में नजर आएगी। बिरसा चौक से झारखंड सचिवालय तक सड़क को 4 लाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत से मंजूरी के बाद कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इस सड़क का उपयोग सभी मंत्री, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी भी करते हैं, इसलिए इस सड़क के आसपास सजावट का भी खास ध्यान रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में लापरवाह बने हैं लोग। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना ब्लास्ट। हर 17 यात्री की जांच में एक कोरोना पॉजिटिव, कुल 108 संक्रमित मिले। टाटानगर स्टेशन परिसर पर पिछले 24 घंटे में 1837 यात्रियों की जांच में कुल 108 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच छपरा एक्सप्रेस, अर्नाकुलम एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस और अहमदाबाद एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों की कोरोना जांच में 61 संक्रमित पाए गए हैं। इससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने निगरानी करते हुए धीरे धीरे एम्बुलेंस से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। भीड़ में कोई संक्रमित भाग न जाए, इसके लिए सतर्क होकर काम किया। इसके बाद रात 9 बजे तक जांच में 47 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी और लगातार चौथे दिन संक्रमितों की मौत का सिलसिला जारी रहा। पिछले 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो रघुवर ने सीएम को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में नियमावली में संशोधन कर फॉरेंसिक साइंस के छात्रों को वैज्ञानिक सहायक पद की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने देने की अपील की है। रघुवर दास ने लिखा है कि भाजपा सरकार ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ताकि झारखंड को अच्छे तकनीकी मैन पावर मिल सके। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके मुताबिक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक पद पर नियुक्ति में फॉरेंसिक साइंस के छात्र शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे छात्रों के भविष्य को देखते हुए नियुक्ति नियमावली में सुधार की जाए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से विमान सेवाओं पर असर। ओमिक्रॉन संक्रमण के कारण विमान सेवाओं पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन विमान संख्या और यात्री संख्या कम होती जा रही है। शुक्रवार को परिस्थिति ऐसी थी कि शाम 6 बजे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पूरी तरह खाली हो गया। यहां सिर्फ कर्मचारियों के अलावा एक भी यात्री नहीं रहे, क्योंकि शाम 6 बजे इंडिगो की अंतिम फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसके बाद किसी भी विमान का परिचालन नहीं हुआ। पूरे दिन भर सिर्फ 14 विमानों का परिचालन हुआ। इसमें 1461 यात्री आए और 1161 यात्री रवाना हुए, जबकि सामान्य दिनों में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में रात 8:30 बजे तक यात्री रहते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।